तो आज हम लोग शुरू करते हैं अडोबे InDesign का क्लास नंबर 4 और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ नए टूल्स। जैसे ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। कुछ ऑप्शंस को आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव में, और कैसे इन सभी को यूज़ करके आप अपने वर्क में, अपने डिज़ाइन में और ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सो दिस सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं शेयर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं। तो अभी हमारे पास जो विंडो है हमारा ओपन हो चुका है और इंटरफेस में जितने भी ऑप्शंस हमारे पास हैं वो सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो थ्रू योर वर्क स्पेस। तो अभी इसेंशियल क्लासिक मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको फ्रंट पे ही मिल जाएंगे। एंड जैसा कि लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया कि कैसे टेक्स्ट टूल को यूज़ करना है एंड इन सभी को कैसे प्रॉपर मैनेज करते हैं, टेक्स्ट को कैसे बैलेंस किया जाता है। अगर आप सीक्वेंस में सीरीज़ नहीं देख रहे हो तो प्लीज़ गाइज सीक्वेंस में सीरीज़ को देखिए, मिस मत कीजिए, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट पार्ट मिस हो जाएगा। और जितने भी वीडियोस हैं वो डिटेल में मैं अगर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टाइप टूल को मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे जाके मैं कुछ भी टाइप करूँगा। अभी फॉन्ट का साइज़ मुझे क्या चाहिए वो मैं सेट कर लूँगा, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। राइट, अभी मैं जैसे इसमें ग्राफिक्स टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, ग्राफिक में टाइप कर रहा हूँ एंड इसके बाद मुझे इसे कैपिटल में कन्वर्ट करना या बाकी सारे जो चेंजेस है वो यहाँ पे इजिली मिल जाएंगे, लाइक दिस वन। ठीक है, तो फॉन्ट का कौन सा स्टाइल यूज़ करना है, मेरे डिज़ाइन का क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे हम लोग यूज़ कर लेंगे। अगर आपको टाइपोग्राफी डिटेल में सीखना है, कैसे टाइपोग्राफी के टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, कैसे डिज़ाइन में कौन से फॉन्ट्स को यूज़ किया जाता है, अगर आपको डिटेल में ये सभी चीज़ें अगर चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा अपकमिंग सेशंस एक प्रॉपर आपको टाइपोग्राफी से रिलेटेड दे दूँ। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्प करेगा। तो अभी यहाँ पे कोई भी एक फॉन्ट में यूज़ कर ले रहा हूँ, लाइक दिस वन, और इसके बीच में जो भी सेटिंग्स हैं, यानी कैपिटल में कन्वर्ट करना है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, अंडरलाइन, स्ट्राइक्स, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। अभी आगे बढ़ेंगे और इसे थोड़ा सा इसके बीच के स्पेसिंग्स को मैं इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ आज, वो सारे ऑप्शन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कुछ शेप्स भी हम लेके आ जाएंगे, लाइक दिस वन। कई सारे शेप्स मैं अभी लेके आ जा रहा हूँ एंड इसमें कलर को फिल कर लेंगे। और कलर मैं फ़िलहाल इसको चूज़ कर ले रहा हूँ, दिस वन। और इसमें सिलेक्शन करने के बाद गाइज मैं यहाँ से भी इस वाले कलर को चूज़ कर लूँगा, लाइक दिस। ठीक है, कई सारे जब हमारे पास लेयर्स होते हैं तो उन्हें प्रॉपर मैनेज करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। राइट, तो अभी सपोज़ ये बैक साइड पे है, इसे मैं फ्रंट पे लेके आना चाहता हूँ। देन व्हाट आई नीड टू डू इज़ सेलेक्ट दिस वन। पहले तो सिलेक्शन कर लेंगे एंड गो टू ऑब्जेक्ट। हियर इज़ द ऑप्शन दैट इज़ कॉल्ड अरेंज। अरेंज में जाने के बाद आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ब्रिंग टू फ्रंट मतलब फ्रंट लेके आएगा सबसे ऊपर। फॉरवर्ड मीन्स एक स्टेप ऊपर, ठीक है। बैकवर्ड मीन्स 1 स्टेप डाउन और बैक मीन्स सबसे नीचे। तो कई बार जो डिज़ाइन हमारा होगा उसमें हमें ऐसे अरेंज करना पड़ेगा। लाइक सेंड टू बैक में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ऑलरेडी बैक है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन अगर सेंड टू फ्रंट में मैं क्लिक करूँ तो डेफिनेटली यहाँ से चेंजेस हो जाएगा। तो आपने ये चीज़ें अप्लाई करनी है कुछ इस तरीके से। अभी मैं इसी को कॉपी एक बना लेता हूँ, अल्ट होल्ड करके ड्रैग करेंगे एंड मेक इट अनदर कॉपी। यहाँ से कोई कलर मैं चूज़ कर ले रहा हूँ, लाइक दिस वन। और अभी हमारे पास 1 2 3 ये 3 हैं। अभी हम इसे कैसे अरेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे एंड यहाँ पे अरेंज का ऑप्शन है। अगर मैं रेड वाले को नीचे लेके जाना चाहता हूँ तो मैं इसे अगर बैक करूँगा या बैकवर्ड करूँगा, इन दोनों केसेस में ये नीचे ही जाएगा। लेकिन अगर मुझे रेड वाले को एक स्टेप ऊपर लाना है और एक है कि सबसे ऊपर लेके आना है, तो इन दोनों केसेस में अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अरेंज में चले जाते हैं एंड अगर मैं इसे फ्रंट करूं तो ये सबसे ऊपर में आ जाएगा, यानी ग्रीन वाले के ऊपर में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ फॉरवर्ड करूं तो वो ये 1 स्टेप ऊपर आएगा, यानी इस पिंक वाले के ऊपर में आएगा। ठीक है, फ्रंट वाला सबसे ऊपर, फॉरवर्ड करेंगे तो एक स्टेप ऊपर आएगा, देख सकते हैं बीच में आ चुका है। कंट्रोल Z प्रेस करेंगे ताकि वो नीचे चला जाए। अगर मुझे सबसे ऊपर लेके आना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रंट कर देंगे। गॉट इट। तो इस तरीके से आप इसे अरेंज यहाँ पे इजिली कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अभी आगे आएंगे और यहाँ पे ग्रुप अनग्रुप का ये जो ऑप्शन है ये कैसे वर्क करता है। तो 2 से ज़्यादा चीज़, एक में ग्रुप तो होगा नहीं, ग्रुप का मतलब क्या, 2 या 2 से ज़्यादा। तो अगर मुझे इन सभी को ग्रुप में रखना है एक साथ, तो मैं ड्रैग करके सबसे पहले तो सिलेक्शन कर लूंगा। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे एंड ग्रुप में चले जाएंगे। साइड में यहाँ पे शॉर्टकट्स भी दिख रहा है, कंट्रोल G, तो कंट्रोल G से ग्रुप हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ग्रुप बनाने से बेनिफिट क्या होता है कि आप सभी चीज़ों को एक साथ रख सकते हो।
जैसे अगर मेरे पास छोटे छोटे मोती हैं और मुझे एक माला बनाना है, तो मैं एक धागा में रखूँगा, उस धागे से मैं सारी चीज़ें कनेक्टेड कर दूंगा, तो वो एक माले का शेप ले लेगा। एक्चुअल में वो सभी चीज़ें डिफरेंट है, लेकिन वो जो माले का जो धागा है उस चीज़ को कनेक्ट करके रखा है। इन द सेम वे जब आप डिज़ाइन बनाते हैं तो जो सेम तरह के जो एलिमेंट्स हैं, सेम जो डिज़ाइन का एक स्पेसिफिक शेप में आपको उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग यहाँ पे ग्रुप बना के चलते हैं। राइट नाउ सेलेक्शन कर लेंगे एंड अनग्रुप आप कर सकते हैं फ्रॉम हियर। वो फिर अब देखिए सेपरेट हो चुका है। आप इसको जहाँ पे जैसे चाहें अरेंज कर सकते हैं। कंट्रोल जी प्रेस करके भी इसे फिर से ग्रुप बना सकते हैं। ओके, अभी ग्रुप आप बना देंगे तो फिर यहाँ पे अरेंज नहीं हो पाएगा। अरेंज आप तब कर सकते हो जब ये ग्रुप नहीं है, और अगर आपके पास मल्टीपल ग्रुप्स हैं तो फिर आप जाके उसे सिलेक्शन करेंगे तभी अरेंज कर सकते हैं। कम से कम 2 चीज़ें हैं तो ही आप उसे अरेंज करोगे। ग्रुप भी 2 से ज़्यादा या 2 हैं तो ही आप अरेंज ग्रुप भी कर सकते हो। नेक्स्ट वन है लॉक करने का। कई बार डिज़ाइन में कुछ चीज़ें हमें फिक्स करके रखनी पड़ती है। कोई बैकग्राउंड में हमने डिज़ाइन बनाया है तो वहाँ पे हम फिक्स करके रखना चाहते हैं। लाइक आप एक विजिटिंग कार्ड बना रहे हो सपोज, तो उसमें बैकग्राउंड में जो डिज़ाइन है आपका उसे आप लॉक करके रख दोगे और फिर जाके आप उसमें सेपरेट वर्क करोगे। तो लेयर का क्या कंसेप्ट होता है मैं आपको वो भी बता दूंगा, उससे भी आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे ये वर्क करता है। तो अभी के लिए मैं इसे लॉक कर देता हूँ। सिंपल सा तरीका है, सिलेक्शन कर लेंगे एंड सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे लॉक में क्लिक कर दीजिएगा। कंट्रोल एल इज़ दी शॉर्टकट। कंट्रोल एल से क्या होता है, लॉक हो जाता है। लॉक होने का यहाँ पे सिंबल क्या है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ताला बन जाएगा और अब आप इसे मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको इसके पोजीशन या कोई भी चेंजेस करना है देन आप फिर इसमें क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक एक बार फिर से यहाँ से हो जाएगा। ओके, अभी इसके बाद और भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे आप इसे हाइड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको अभी नहीं दिखानी, हाइड करके रखना है। इन दैट केस उसका सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हाइड में क्लिक करेंगे। CTRL3 इज़ द शॉर्टकट। बेसिकली आप इसको हाइड कर सकते हैं। वो एग्जिस्ट कर रहा है बट वो दिख नहीं रहा, ठीक है। तो इससे हम लोग इसकी विजिबिलिटी को ऑन ऑफ करके रख सकते हैं। जैसे आपने पहले भी फोटोशॉप समय भी विजिबिलिटी को ऑन ऑफ करके रखा हुआ है, इन द सेम वे यहाँ से इसे आप हाइड यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन है शो ऑल ऑन स्प्रेड, तो ये आप जब क्लिक करोगे या फिर आप CTRL-Alt+3 को प्रेस करोगे तो भी जो भी चीज़ें हाइड है ना वो सभी चीज़ें यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। अनग्रुप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनग्रुप में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अनग्रुप हमारे पास हो चुका है। तो इस तरीके से इन सभी में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है। अब उस चीज़ को बताने के लिए या तो आप टेक्स्ट एक रख सकते हो, टेक्स्ट के थ्रू से हम लोग उसको बता सकते हैं, या फिर आप एक रेक्टेंगल रख सकते हो। इस रेक्टेंगल को भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इस चीज़ को समझा सकता हूँ। तो अभी के लिए हम चले जाएंगे ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, मतलब इसका पोजीशन चेंज करना है, इसे स्केल करना है, इसे रोटेट करना है। ये सारे जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं ये सभी चीज़ें किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, ट्रांसफॉर्म को इंडिकेट यहाँ पे करती हैं। तो अभी मैंने सिलेक्शन कर लिया एंड सिलेक्शन करने के बाद इसे हम एक जगह से इसके पोजीशन को दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं, सिंपली हम इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अगर हमें इसे स्केल करना है तो हम स्केल भी कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्शनल चाहिए तो आप डायरेक्शन वाइज करेंगे, और अगर आपको यूनिफॉर्म स्केलिंग चाहिए यानी हाइट और विड्थ दोनों को, तो इन दैट केस आप शिफ्ट बटन को होल्ड करके स्केल करेंगे तो जो हाइट और विड्थ का जो प्रोपोर्शन है वो चीज़ मेंटेन यहाँ पे होगा। अल्ट के साथ अगर होल्ड करके करेंगे यानी अल्ट एंड शिफ्ट दोनों करेंगे तो सेंटर से स्केलिंग ये हमेशा होगा। ऑडिट, अभी यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिल जाती हैं। ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे, मूव मतलब उसका पोजीशन को चेंज करना, और आप कितना पॉइंट इसे लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करना चाहते हो वो आप यहाँ पे करके ओके में क्लिक करो तो उसके पोजीशन अकॉर्डिंगली चेंज यहाँ पे हो जाएंगे। तो कई बार आपको पॉइंट वाइज करना पड़ता है कि इतना ही आपको गैप चाहिए, इन दैट केस हम लोग यूज़ करेंगे। तो जब मैं आपको डिज़ाइन बताऊंगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आपको तो लगेगा कि सर हम डायरेक्ट ही ड्रैग कर लेंगे, इसकी ज़रूरत क्या है। ज़रूरत है तभी जाकर के ये ऑप्शन दिया गया है। जब हम लोग डिज़ाइन बनाएंगे तो प्रोफेशनली इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मान लो एक डिज़ाइन है, एक लोगो है, और उस दूसरे का गैप जो है वो बीच में आपको 20 पिक्सल गैप रखना है, या फिर उसके बीच में आपको 5 mm का गैप रखना है। तो ये चीज़ कैसे मैनेज करेंगे, तो इन दैट केस आप इन सभी चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो प्रोफेशनली जब आप वर्क करते हैं ना तो वहाँ पे आपको इन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। तो फिलहाल टूल पे अगर हम लोग हैं तो टूल्स को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर जाके हम लोग वर्क्स करना यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द स्केल। स्केल में जब आप जाते हैं तो अभी आपका 100% है। अब आपके पास रिक्वायरमेंट आया कि जो भी डिज़ाइन है उसका थोड़ा सा 10% इंक्रीज़ कर दीजिए। तो आप मैनुअल स्केलिंग अगर करोगे तो एक्जैक्टली 10% आपको समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं। इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, 110% करके ओके में क्लिक कर दोगे तो अभी एक्जैक्टली वो 10% ही इंक्रीज़ किया है। तो कई बार जब डिज़ाइन में वर्क करते हैं, मैं प्रोफेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये छोटी छोटी चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैनुअल जब करोगे तो वो रैंडम खुद से करते हो, लेकिन जब आपके पास एग्जैक्टली एक रिक्वायरमेंट आ जाएगा इन दैट केस आपको उसके बेसिस पे ही वर्क करना पड़ेगा। वहाँ पे खुद से मैनुअल आप नहीं ले सकते। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट में चलेंगे
अभी आपको रोटेट करना है। रोटेट कितना करना है? एक चीज़ होता है रोटेशन खुद से करना मैनुअली, लाइक अभी मैंने सिलेक्शन कर लिया एंड मैं इसे फ्री हैंड 360 डिग्री में रोटेट कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे ये इंडिकेट भी कर रहा है 51 डिग्री, 45 डिग्री मुझे करना है, तो मैं इसे मैच करूँगा। एक आसान सा तरीका क्या है? आसान सा तरीका यह है कि शिफ्ट बटन को होल्ड करेंगे कीबोर्ड में और आप यहाँ से कॉर्नर से इसे रोटेट कर सकते हो। तो इस तरह एंगल वाइज होगा, तो शिफ्ट के साथ करेंगे तो एंगल वाइज होगा, अदरवाइज आपका 360 डिग्री में फ्री हैंड होगा। इस चीज़ को आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो। तो ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे एंड यहाँ पे जाने के बाद रोटेट है, एंड रोटेट में जाने के बाद 45 डिग्री एंड एंटर। ठीक है, तो 45 डिग्री में उसने जो है वो रोटेट कर दिया। अभी रोटेशन के साथ एक ऑप्शन आपके पास और था यहाँ पे, वो था कॉपी करने का। रोटेशन जैसे मैंने सपोज किया है और यहाँ पे कॉपी करने का भी एक ऑप्शन है, तो प्रीव्यू को इनेबल कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कॉपी में क्लिक अगर कर देंगे तो एग्जिस्टिंग जो है उसके अलावा एक कॉपी कर देगा विथ 45 डिग्री जो चीज़ का आपने सिलेक्शन करके रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं मैनेज। अभी जो आपका रोटेशन हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इसका जो सेंटर पिवोट पॉइंट है वो यहाँ पे है, तो जहाँ से आपको रोटेशन चाहिए आप यहाँ से मैनेज करेंगे। हालांकि जब आप यहाँ से करते हो मैनुअल और इसमें कॉर्नर पे है तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सेंटर से ही करेगा ऑलवेज। लेकिन जब आप इसका सिलेक्शन करते हो और सिलेक्शन करने के बाद इसके नोड को डिफाइन कर देते हो लाइक दिस, एंड फिर जाकर के ऑब्जेक्ट में जाके ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ रोटेट करोगे, तो आप देख सकते हैं कि उसके बेसिस पे वो रोटेट यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो कर रहा है, यानी इस कॉर्नर के बेसिस पे इस चीज़ को रोटेट कर रहा है। तो जब आप डिज़ाइन बनाते हैं तो आपको एग्जैक्टली एक पॉइंट डिसाइड करना होता है जहाँ से आप उस पॉइंट के बेसिस पे चीज़ों को रोटेट करते हो, चीज़ों को मैनेज यहाँ से करते हो। तो इस तरीके से हम इन सभी को फ्रिक्वेंटली जो है वो यूज़ करते हैं, बट इट्स डिपेंड कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है। क्या आप एक ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हो खुद के इंटरेस्ट के बेस पे, कि एक्चुअल जो टेक्निकलिटी है उसको मेंटेन करके उसको बढ़िया से मैनेज करके चल रहे हो? क्योंकि जब भी आप प्रोफेशनली किसी कंपनी में वर्क करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका जो वर्क है वो एक लेवल का हो। इन दैट केस आपको ये जो डिटेल्स है ना, इन चीज़ों को समझना इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? ओके, सो नाउ अभी यहाँ पे एक चीज़ मैंने रख दिया, एक शेप मैंने बना दिया, और अभी मैं एक एलिप्स यहाँ पे बना रहा हूँ लाइक दिस, एंड मैं इन दोनों को यहाँ से कर रहा हूँ ग्रुप। कंट्रोल जी, आप राइट क्लिक करके भी यहाँ से भी जा सकते हो, शॉर्टकट है आपके पास, कंट्रोल जी भी प्रेस कर सकते हो। तो आपने ग्रुप बना दिया। तो ग्रुप बनाने के बाद अभी फ्लिप करने की आपको ज़रूरत है। तो फ्लिप का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप यहाँ से कर सकते हो फ्लिप लाइक दिस। देखो आप इसे मैनेज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है? तो आपको कैसा चाहिए आप यहाँ से भी फ्लिप कर सकते हो, और यही जो ऑप्शन है आपके पास, देखो यहाँ पे भी रोटेट करने के ऑप्शन आपको मिल रहा है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी जो पैलेट है ना वो आपको इंडिकेट करता है। तो टूल्स में भी जितने भी मेन्यूज़ है, मेन्यूज़ के अंदर में बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट आपको सारे टूल्स के थ्रू से दे दिए जाते हैं ताकि वो इजीली एक्सेसिबल हो। अभी हम उस पर भी यहाँ पे भी जाएंगे, बट पहले यहाँ थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसे मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे जिस भी ऑप्शन को आपको यूज़ करना है आप इसे सपोज मैं कर रहा हूँ इसको 25 डिग्री सपोज कर रहा हूँ, ओके। तो आप देख सकते हैं वो टिल्ट यहाँ से हो चुका है। कंट्रोल Z से हम लोग अंडू कर देंगे, एंड वंस अगेन फिर से जाके आप इन सभी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। फ्लिप आपको करना है ये चीज़ भी कर सकते हो, फ्लिप वगैरह कर लोगे, और अगर आपको क्लियर करना है ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ से क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन भी क्लियर कर दोगे। फाइन, आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके डिजाइनिंग के परस्पेक्टिव में। ग्रुप एंड अनग्रुप आपको करना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉक भी, लॉक, हाइड, ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे टूल्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको एक्स एंड वाई देखने को मिल रहा है। एक्स एंड वाई क्या करता है? इसके पोजीशन को सेट करता है। अगर आप इसको 0 कर दोगे तो एक्स में जो पोजीशन है सब्जेक्ट का वो क्या होगा? 0 पे आ जाएगा, और वाई में भी अगर 0 कर दोगे तो उसका पोजीशन एग्जैक्टली कॉर्नर पे हमारे पास आ चुका है। तो कई बार आपको सेट करना पड़ता है आपको कितना चाहिए, ठीक है? अभी हमारे पास यूनिट जो है वो आ रहा है PO। अगर आपको चेंज करना है तो राइट क्लिक करेंगे रूलर पे और आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लाइक आपको mm करना है, ठीक है ना? और यहाँ पे आप डिसाइड करो तो राइट क्लिक करके mm कर देंगे। अभी यहाँ पे मुझे 5 mm का चाहिए तो 5 mm कर देंगे, 5 mm, और यहाँ से एंटर। तो 5 mm उसका जो पोजीशन है वो एक्स एक्सिस में जो है वो शिफ्ट हो चुका है। इस तरीके से हम लोग जो है इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इसका जो विड्थ है, इसका जो हाइट, अगर मैं इसे ऑन करके रखूँ, ठीक है, मैंने इसे इनेबल करके रखा है, तो अब जो इसका हाइट और विड्थ होगा वो प्रोपोर्शन वाइज होगा। जैसे मैं इसे 200 कर देता हूँ तो अब इसका हाइट और विड्थ दोनों प्रोपोर्शन में होगा। लेकिन अगर मैं इसे ऑफ कर दूं और मैं इसमें चेंजेस करूं, लाइक मैं 300 कर रहा हूं, तो वो सिर्फ उस पर ही वर्क यहाँ पे करेगा। सो ये यूनिफॉर्म स्केलिंग करने के लिए आपको इसे इनेबल करके रखना पड़ेगा। इसका जो साइज़ वो 100% है, आपको 110% करना, तो अब यहाँ से भी कर सकते हो, देख सकते हैं आप। अभी चूंकि ये इनेबल है तो दोनों में एक साथ वर्क करेगा। अभी अगर मैं सिर्फ एक में अगर कर दूँ, एक को ऑफ कर दूँ और मैं इसे 200 करूँ तो सिर्फ एक साइड में होगा। आप इस तरीके से इसे समझ सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज द एंगल। एंगल वाइज आप इसे रोटेट कर सकते हैं लाइक 45 डिग्री एंड एंटर। तो 45 डिग्री में डायरेक्ट कर देंगे, कंट्रोल Z, और आप चाहें तो यहाँ से इस तरीके से भी इसे डायरेक्ट रोटेट यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे ये सैंपल आपको कहीं ना कहीं जो है वो दिखा रहा है, और ये फ्लिप करने का ऑप्शन है। और ये आप क्या करोगे, कितना एंगल वाइज आप इसे टिल्ट करना चाहते हो, आप इस तरीके से इन सभी ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो।
सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट्स, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है, डिजाइनिंग के परस्पेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ को एकदम ध्यान में रखोगे, इसको प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तभी जाके इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। आप किसी भी चीज़ को सही तरीके से कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए उसकी क्लैरिटी होनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो जब डिज़ाइन करते हैं, जब आप कुछ नया बनाते हैं, कुछ प्रोफेशनली कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो आपके माइंड में जिस टूल की क्लैरिटी जितनी बेहतर होगी ना, आपको आइडिया आएगा कि उस चीज़ को कैसे अच्छे से यूज़ करना है। सो गाइज़, पहली बार हमारे चैनल पे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या किया है आपने, सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो के अपडेट्स प्रॉपर आपको मिल सके। डिस्क्रिप्शन में मैं इंपॉर्टेंट लिंक्स आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा रेगुलर अपडेट्स के लिए। फेसबुक पे मेरा पेज भी है, इंस्टाग्राम पे भी पेज है। अपने डाउट्स है तो वहाँ पे भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड। अब मैं कोशिश करूँगा अपकमिंग सेशंस पे मैं उसे कवर कर दूँ। और जो भी मैंने डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के बना के रखे हैं ट्यूटोरियल, वो सारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। मास्टर सीरीज को देखिए, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको पहुंचाएगा। अच्छा लगा वो सेशन तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें गाइज, अपना प्यार देते रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।